नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये कहानी गोविंद जी ने भेजी है। पूरा नाम गोविंद कुमार, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। शादी हो गई थी और जो उनका ससुराल के लोग थे ना, वो मध्य प्रदेश में सेटल थे, एक शहर में। उनका वहाँ पर अपना काम था। अब गोविंद जो थे, शादी होने के बाद में अपने पत्नी के साथ अपना घर में खुश थे। कुछ दिन तक चलता रहा। गोविंद आस पास ही काम करते थे, एक ठेकेदार के पास में मजदूरों का देखरेख करते थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन उनकी जो अंग्रेजी थी ना, वो थोड़ा कमज़ोर थी। नहीं तो वो अच्छी भली नौकरी कर सकते थे, सिर्फ अंग्रेजी की वजह से ही मार खा जाते थे। लेकिन जैसे भी हो, अपने गांव में रह करके, घर के पास में रह करके, और वो अपना पैसा कमा रहे थे, अपने परिवार को देखरेख कर रहे थे। पत्नी भी अब उनके घर में आ चुकी थी और कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ महीना बीतने के बाद पत्नी उनको बोली कि चलो अब मुझे ज़रा मैके पहुंचा दो, बहुत दिन हो गया, परिवार वालों से मिल के आते हैं। तो मायका जो था उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में शादी उनकी हुई थी, अब उनके घर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन उनका मायका अब वहाँ से शिफ्ट हो गया था, मतलब वो लोग मध्य प्रदेश में चले गए थे। अब जो गोविंद थे कहने लगे, भाई तो बहुत दूर है, अब तो आना जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, मेरी नौकरी भी अब कहीं छूट ना जाए, प्राइवेट नौकरी है। तब पत्नी कहने के लिए, ना चलो सही, एक बार चलो, शायद आपको वहीं नौकरी मिल जाए। ये छोटी मोटी नौकरी करके क्या करोगे, हमारे जो परिवार वाले हैं ना, कहीं ना कहीं आपको सेटल कर देंगे, या फिर कोई बिजनेस का ऐसा काम खोल देंगे जो आप कहीं वहीं कर लेना, शहर में रहेंगे, अब देहात में क्या रहना। एक्चुअल में जो गोविंद की पत्नी थी ना, वो मध्य प्रदेश में ही पढ़ी लिखी थी, अब वहीं रहती थी अपने परिवार के साथ में। और सिर्फ शादी करने के लोग, अब उनके जो परिवार के लोग थे उत्तर प्रदेश में आए थे, शादी करके और फिर वो लोग अपना जगह पर मध्य प्रदेश में चले गए थे। अब इस गांव में तो उनका कोई जो जानने वाले लोग थे, बस वही रह गए थे, और बाकी परिवार जहाँ अब सेटल हुआ पड़ा था वहीं अपना काम कर रहे थे। ना जाने किस चीज़ का उनका काम था, गोविंद को कुछ पता भी नहीं था। पत्नी जिद करने लगी, रोने लगी। तब गोविंद कहने लगे, थोड़ा सा सब्र रखो, ठेकेदार से मैं बात करता हूँ, अब मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेता हूँ, अब इतना टाइम तो लग ही जाएगा, लेकिन सुन लो, मैं अब तुम्हारे ससुराल में नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें पहुँचाऊँगा, तुम अपने परिवार से मिल लेना, और इसके बाद हम लोग लौट आएंगे। पत्नी राजी हो गई। चलो, मन ही मन सोच रही होगी, चलो एक बार तो चलो, अब फिर जो होगा वही होगा, देखा जाएगा। गोविंद पत्नी के जाल में फंस चुके थे। अब इसके बाद वो चल पड़े थे। गोविंद बताते हैं कि वो साल था 2007 का। अब मैं बड़ी मुश्किल से ठेकेदार को मनाया था कि ठेकेदार साहब, मुझे 1 हफ्ता का छुट्टी दे दीजिए, अब मैं लौट आऊँगा काम पर। कुछ एडवांस भी ले लिए, आने जाने का खर्चा, ताकि वो कुछ खर्च भी कर सके, जेब में भी बचा रहे। अब इसके बाद पत्नी को लेकर के चल पड़े मध्य प्रदेश। अपना ससुराल पहुंचते हैं। अब वहाँ पहुंच कर के अब ससुराल वालों की हैसियत का पता लगता है। यहाँ तो बोलते थे कि हम बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस? अब जाकर के गोविंद की आंखें खुली थी। वो लोग सब्जी का काम करते थे, मंडी से, थोक मंडी से सब्जी लाते थे और ठेली ठेली पर रख करके अब कॉलोनी कॉलोनी बेचा करते थे। यही उनका बिजनेस था। अब उस जगह पर पहुंच करके गोविंद की आंखें खुल गई। ये हमें क्या क्या काम लगाएंगे भाई, ये तो खुद ही अब ये रेडी पटरी पर सब्जी बेच रहे हैं, और कैसे हमारा काम करेंगे। मन में ठान लिए थे गोविंद कि नहीं, अब मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगा, जो मेरा काम है मैं उसी को काम करूंगा। अब यहाँ पर गोविंद की पत्नी तो आ गई, इसके बाद अपना रंग ढंग बदल दिया। जब 2-3 दिन गोविंद को यहाँ पर रहते हुए हो गया, तब गोविंद कहने लगे पत्नी से कि चलो अब अपने परिवार से मिल लिया ना, हम वापस चलते हैं अपने घर, मेरा भी काम का नुकसान हो रहा है। तब पत्नी कहने लगी, देखो, मैं तुम्हारे उस गांव में जाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर, तुम तो तैयार नहीं हो रहे थे। देखो, मैं अब तुमको अब ले के आई हूँ। अब मैं तुमसे बोली थी ना कि वहाँ पर हमारे परिवार वाले तुम्हें कोई ना कोई काम लगा देंगे। गोविंद उखड़ गए।
कहने लगे ये तुम्हारा परिवार सब्जी बेच रहा है, क्या सब्जी का मैं काम करूँगा? अब रेडी पटरी पर सब्जी रख करके कॉलोनी कॉलोनी बेचा करूँगा। इससे तो लाख गुना मेरा बढ़िया काम था। मैं सुपरवाइजर का काम कर रहा था ठेकेदार के पास में, जो भी मिलता था मैं उसमें संतुष्ट था। ये लेकिन तूने यहाँ ला करके मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ा। मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अब दोनों में एक तरह से अनबन सी हो गई थी। पत्नी अब जाने को राजी नहीं। अब गोविंद ऐसा थे कि पत्नी उनको पसंद थी और पत्नी को छोड़ भी नहीं सकते थे। अब मन ही मन में वो सोच रहे थे कि पत्नी को कैसे भी मना लें, अब फिर अपने पत्नी को लेके चले। लेकिन पत्नी कह रही थी कि देखो सारा परिवार मेरा यहाँ पर है और तुम मुझे लेकर गांव में रहोगे, कोई बातचीत हो गई तो मैं अपने परिवार से जल्दी मिल भी नहीं पाऊंगी, तो तुम्हें क्या परेशानी है? हमारे परिवार के लोग नौकरी लगा देंगे, अब रहने के लिए मकान भी दिलवा देंगे, किराए का बेशक होगा। गोविंद सोचने लगे कि ये लड़की जिद्दी है, ये तो मानेगी नहीं, कुछ दिन हमें यहाँ जरूर बिताना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। गोविंद मन ही मन फैसला कर लिए कि अब तो ठेकेदार की नौकरी छूट जाएगी, अब हमें अब यहीं पर रुकना पड़ेगा। जब खुद लड़की को समझ में आएगा तब हम वापस लौट जाएंगे। मैं यहाँ पर ससुराल में नहीं रहने वाला। आखिरकार अपनी पत्नी को सब बताते हैं कि देखो मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ कि जो अपने ससुराल में आकर रहे। हमारा परिवार ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें रहना है तो हमें किराए का मकान लेना पड़ेगा, उसमें हम सेटल हो जाएंगे, अब फिर मैं अपना काम करूँगा। लड़की कहने लगी कि इसमें बुराई क्या है, कर लो ना। तब परिवार वालों को बोली, अपने परिवार वालों जितनी पहुँचती अब नौकरी ढूंढने में लग गए गोविंद के लिए। लेकिन गोविंद को नौकरी पसंद नहीं आ रही थी, उनकी लेवल की काम मिल नहीं रहा था जितना पढ़ा लिखे थे, और जो पिछला काम कर रहे थे अब उससे भी गया गुजरा काम मिल रहा था। तब करें तो कैसे करें? आखिरकार गोविंद को एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली, 8 घंटे की नौकरी और 12 घंटे की नौकरी, और जो पैसा था अब उतना तो नहीं मिल रहा था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे अब बुरी तरह से झुक चुके थे। कहने लगे कि कब मैं अब इसको समझाऊंगा कि हमें घर लौटना है। पत्नी मान ही नहीं रही थी कि हम उस घर में नहीं जाएंगे, हमारा परिवार इतना दूर रहता है, मैं अपने परिवार से कैसे मिल पाऊंगी। और तब समझाने लगे गोविंद, देखो ये जो परिवार है ना तुम्हारा छूट चुका है, असली परिवार तो मेरा है, मेरे माँ बाप हैं, मैं हूँ। अब तुम्हारा परिवार तो दूर हो चुका है। शादी के बाद जो लड़की का असली घर होता है उसका ससुराल होता है, मैं के नहीं। तो इतना तुम जिद क्यों करती हो? चलो अभी भी वक्त है हमारे पास, हम लौट जाते हैं, क्या पता ठेकेदार हमें रख ले। अब काफ़ी दिन बीत चुका था, नौकरी की तलाश हो रहा था, और आखिरकार अब वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी अब उनको मिली हुई थी। उनके ससुराल वाले ने यही ढूंढ के दिया कि चलो और कोई काम नहीं करोगे तो ये काम कर लो, दिन की ड्यूटी है, रात में अपना घर पर रहना पत्नी के साथ में। अब किराए का घर भी उन्होंने ढूंढ दिया, उनके परिवार वालों ने। घर तो पसंद नहीं था, लेकिन अब करे तो क्या करे गोविंद, कैसे भी समय काटना था कि कब हमारी पत्नी को अकल आएगा और कब हम अपनी पत्नी को लेकर लौटेंगे। लेकिन अभी आसार लग नहीं रहे। चलो इसको मनमानी कर लेने दो, इसके साथ हमें भी गेहूं की तरह घून में जैसे गेहूं में घून पिसता है, अब मुझे भी अब कष्ट सहना पड़ेगा। ऐसे घर में अब रहने लगे थे जो ऐसा कभी रहे नहीं थे। अब एक तरह से दुखों का अब समय शुरू हो चुका था गोविंद का। ड्यूटी जाते, 8 से 8 की ड्यूटी थी, सुबह 8 बजे जाते और 8 बजे रात को वहाँ से निकलते। घर पहुँचते 1-1.5 घंटे का सफ़र था, थक के चूर हो जाते। अब पत्नी जो थी ना, अब अपने ज़्यादातर मायके में रहती थी। अब जो उनका घर था, गोविंद का घर किराए का घर था, उसमें बहुत समय कम देती थी। आप गोविंद समझाने लगे कि चलो हम इतना अब नज़दीक आ गए हैं तो इसका मतलब नहीं कि तुम रोज़ अपने मायके चले जाओ। अब इस घर में तुम्हें चूल्हा चौकी तो करना है, मेरे लिए खाना बनाना है, लंच पैक करना है, ये सब काम कौन करेगा। लेकिन अब उनकी जो गोविंद की पत्नी थी परवाह नहीं करती थी, जो भी रूखा सूखा हुआ है वो बना करके खाने को देती थी। लंच अब जल्दी जल्दी जो भी वह पैक कर देती, आप फिर वहाँ से विदा हो जाती अपने काम पर। 8 बजे 7 बजे घर से निकल जाते थे
8 बजे तो उनको उस कंपनी में पहुंचना होता था। अब फिर शाम को लौटते तो पत्नी घर में मिलती नहीं, इंतज़ार करते रहते। और तब ससुराल जाते तो ससुराल वाले रोक लेते, करे बेटा यहीं रुक जाओ, यहीं भोजन बन रहा है और खा के जाना। और जब भोजन कर लेते पत्नी से कहते चलो अब, तो पत्नी कहती कि तुम ही उस घर में रहो, मैं उस घर में रह नहीं पाऊंगी। अब गुस्सा हो गए थे गोविंद कि तुम लेके आई, मैं तो अच्छा भला काम कर रहा था अपने गांव में, तुम लेके आई, अब फिर तुम मना कर रही हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये घर तुम्हारे ससुर मैके वाले ने दिलवाया है, किराया मैं दे रहा हूँ, तो कम से कम रात को तो हमारे साथ में रहो, रात तो गुजारो। अगर दिन में नहीं रहती हो पूरा दिन तो कम से कम रात तो रहो, इतना तो कर सकती हो। लेकिन वो लड़की कहने लगी देखो मैं उस घर में रहने तो जाती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, घर मुझे ठीक नहीं है, या तो तुम घर बदल लो। अब क्या करे गोविंद, पत्नी के प्यार में पड़े हुए थे, नई नई शादी थी, अब वो जो कहती वो करती। इसके बाद वो घर बदल लिए, दूसरा घर लिए, लेकिन अपनी बजट में। वो भी घर कुछ अब पत्नी को पसंद नहीं आया, और तब कहने लगे नहीं ये घर भी ठीक नहीं है, जैसा मेरा मैके का घर है ऐसा तुम कम से कम ढूंढ लो। लेकिन मैके का घर अब अच्छा बना हुआ था, अब ऐसा घर अगर वो लेने जाते तो उसका बजट बढ़ जाता। अब बजट बढ़ने का मतलब कि अब क्या कमाते, क्या खाते, क्या बचत करते, अब इसलिए वो ऐसा घर ले नहीं पा रहे थे। आखिरकार सब कुछ बताया अपने पत्नी को, देखो ये जो घर बार बार बदल रही हो ना, ये ठीक नहीं है, हमारे बजट में नहीं आ रहा है। लड़की कहने लगी कि देखो अब तुम्हें तो वो सही ढंग का घर लेना पड़ेगा, और तब मैं तुम्हारे साथ रात बिता सकती हूँ, नहीं तो मैं दिन में अब जैसे तैसे काट लूँगी, लेकिन रात में रह नहीं पाऊँगी। अब गोविंद लाचार थे, बेबस थे, अब करे तो क्या करे, इस लड़की को अकल कब आएगी, कब मेरे साथ घर लौटेगी। गोविंद तो बस अब ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले अपनी पत्नी को लेकर के इस जगह से निकल ले। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उनको पसंद नहीं थी, अब वो चाहते थे कि कब हम अपना घर लौटे ठेकेदार के पास, अब रिक्वेस्ट करके दोबारा से लग जाए। लेकिन उनकी पत्नी ऐसा होने दे तब ना। इसके बाद एक दूसरे घर पर अब वो खोजने लगी, अब गोविंद से बताया कि देखो ये एक घर खाली है, अब तुम जा करके इस घर पे ले लो, ये मैं घर देख के आई हूँ, ये घर मुझे पसंद पड़ा है। गोविंद गए उसके घर पर, देखे घर तो अच्छा था, सही ढंग से बना हुआ था, लेकिन जब किराया सुने ना तब उनकी आंखें खुल गई और कहने लगे पत्नी से कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये इतना किराया दे नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या बचाऊंगा, क्या हम लोग भोजन करेंगे, ये भी तो सोचो। लेकिन वो अपनी जीत पर अड़ी हुई थी कि घर चाहिए तो मुझे ऐसा ही, और नहीं तो चलो हम हमारे ससुराल में रहो, हमारे मैके में रहो, जैसे हमारा सब परिवार रहता है। लेकिन गोविंद बड़ा खुदगर्ज थे, वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि ससुराल में जाकर के हर रोज़ खाना खाएं, ससुराल में जाकर रात बिताएं। अब उनके ये खून में नहीं था, खुदगर्ज इंसान थे और खुद ही सब करना चाहते थे। आखिरकार अब सबक सिखाने के लिए गोविंद तैयार हो चुके थे। उनकी नज़र में एक घर आ चुका था, जो लोग बाग के नज़र में वो भूतहा घर था। अब उसमें कई परिवार आए किराए पर लिए, लेकिन उनके साथ न कुछ कहानी बन गई। कभी वो लोग परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया और उनको लगा कि इस घर में कोई भूत प्रेत है, और इस वजह से वो लोग घर अब छोड़ के चले जाते। दूसरा कोई आता, उनके साथ में कुछ अलग घटना घट जाती। उनको जैसे किचन में कुछ बर्तन भांडे सब रात के टाइम गिरते नजर आते। वो लोग भी डर जाते थे कि इस घर में कुछ न कुछ है। कई किराएदार इस तरह से उनके घर में आए, उस भूतहा घर में, लेकिन कोई 10 दिन टिका, कोई महीना दिन, और उतने दिन में घर खाली करके चले गए थे। आते जाते रहते थे किराएदार, और अड़ोसी पड़ोसी थे वो बताते थे कि देखो भाई, अब जो आसपास के लोग थे, कोई पूछने जाता था कि आप बताइए घर कैसा है, क्या हम इस घर को ले लें। आज जो अच्छा पड़ोसी होता था वो तो चुपचाप रह जाता था कि भाई हमें नहीं पता है, घर खाली है, मकान मालिक जाने और आप जाने। लेकिन वो जो घर से जलता था, उस मकान मालिक से जलता था, वो ज़रूर बता देता था
कि भाई इस घर में मैंने ऐसे ऐसे बात सुना है, अब सोच समझ के घर लेना। लेकिन जो लोग सोच समझ के घर ले भी लेते थे तो वो रुकते नहीं थे। कोई ना कोई उनके साथ में कुछ हो जाता था, डर जाते थे उस घर में और फिर छोड़ करके भाग जाते थे। अब गोविंद उस घर में पहुंचे। उनको भी जो अब मकान मालिक से जलते थे वो बता दिए कि देखो भाई, ये घर पर अब ऐसा कुछ है, हमने तो आज तक देखा नहीं, ना कोई आवाज़ सुना, भूत जैसा हमें कोई महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो भी किराएदार इस घर में रहने आए हैं उनके साथ में कोई ना कोई हादसा हुआ है। कोई बीमार पड़ गया है, कोई अब जो आधी रात को उनके घर में बर्तन खड़कने लगता है, कुछ रोने की आवाज़ आने लगती है। अगर आपको घर चाहिए तो सोच समझ के लेना। अब गोविंद को समझ में आ गया था कि इससे बड़ा कोई मौका मिलेगा नहीं। गोविंद जो थे ना, भूत प्रेत को मानते नहीं थे, बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। उनकी समझ में भूत प्रेत तो अब इसे मानते नहीं तो क्या हो सकता है। अब वो सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए थे। गोविंद खुद तो भूत प्रेत से नहीं डर रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, भूत प्रेत से बहुत डरती थी। अब गोविंद जो थे ना, अब अपनी पत्नी को बता दिए कि देखो, मैं ये घर अब तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अब देख लो घर कितना बढ़िया है और बजट में भी है। पत्नी उनके साथ में आई और घर भी दिखा दिए। घर भी पत्नी को पसंद आ गई और तब वो घर में आ करके जो भी अपना थोड़ा बहुत सामान था ले करके गोविंद आ चुके थे। पत्नी भी आ चुकी थी। चलो अच्छा घर है, अब हम यहाँ पर रहेंगे, लेकिन मैं अपने परिवार से मिलने जरूर जाऊंगी। गोविंद कहने लगे ठीक है, दिन में जाओ, लेकिन रात के मेरे साथ में अब तुम्हें गुजारना पड़ेगा। मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ और तुम रात को ही भाग जाती हो, ये पत्नी को कोई शोभा देता है। गोविंद समझाने लगे और तब पत्नी मान गई थी कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगी। पहला ही रात था। गोविंद आराम से अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए थे। आधी रात हुई। अचानक उनके किचन का जो भी खाने पीने का बर्तन भाड़ा था भरभरा के गिरने लगा। खड़खड़ खड़की की आवाज़ आई। गोविंद भी उठे और उनकी पत्नी भी उठी। गोविंद को तो विश्वास नहीं था कि आज के साइंस के युग में कोई भूत प्रेत भी होता है। सब मन गढ़ंत की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि बिल्ली उल्ली आ गई है, अब इसमें भागने वाली क्या काम है, और इतना बड़ा कोई कीमती बर्तन तो हमारे पास में है नहीं। चलो अब नींद पूरी करते हैं, सुबह की सुबह देखी जाएगी। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, वो उठ गई। वो किचन में गई। किचन में गई तो जाके देख रही है कि पूरा बर्तन भाड़ा सब शेल्फ से नीचे गिरा हुआ है। बर्तन इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। साग सब्जी जो भी था, आटा चावल, सब कुछ इधर उधर खिंडा हुआ है। आवाज देती है गोविंद को, गोविंद गोविंद इधर आओ इधर आओ। गोविंद नींद में थे और कहने लगे छोड़ो ना, कल सुबह देखेंगे। अरे बिल्ली होगी आ गई होगी, अब क्या करेंगे, छोड़ो, जो होगा सुबह देखेंगे, आओ तुम भी आराम करो। लेकिन पत्नी कहने लगी कि गोविंद पहले यहाँ पर आओ। आखिरकार पत्नी का आदेश हो और गोविंद ना जाए। गोविंद चले गए। जाके देखे, पत्नी कहने लगी ये कौन किया है। गोविंद समझाने लगे ये बिल्ली का काम है, अब देखो ना इधर से भी आने का रास्ता है। गोविंद अपनी पत्नी को समझाने लगे, अरे छोड़ो ना, देखो हर तरफ से तो रास्ता है, बिल्ली कहीं से कूद के आ सकती है, ये सब बिल्ली के काम है। चलो हम ये जो दरवाज़ा टूटा है कल हम इसको सही करा देंगे, बस उसमें कब्जा तो लगना है, इसके बाद ये किचन है ना बंद हो जाएगा, फिर बिल्ली नहीं आएगी। अब चलो सोते हैं। पत्नी मान चुकी थी कि हाँ गोविंद सही कह रहे हैं, ये बिल्ली का ही काम है। अगली सुबह छुट्टी थी गोविंद की, अब काम पर तो जाना नहीं था, तो सबसे पहले उन्होंने वही काम किया। बाजार से जाकर के खुद जाकर कब्जा ले आए और उसको दरवाजे को अच्छी तरह से फिट कर दिए। दरवाज़ा अब लॉक हो गया। तब पत्नी कहने लगे कि अब बिल्ली घर में नहीं आएगी, अब हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ना हमारी नींद हराम होगी। पत्नी मान भी गई। रात हुई, खाना पीना खा करके पति पत्नी सो चुके थे। आधी रात के वक्त फिर एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उसी किचन में
जैसे बर्तन भाड़े धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं। अब सबसे पहले पत्नी की नींद खुली और गोविंद जो थे अब मस्त नींद में सो रहे थे, उनको परवाह ही नहीं थी। पत्नी उठती है, गोविंद को उठाने लगती है। गोविंद अब नींद में भरे पड़े हैं और कहते हैं मुझे सोने दो। पत्नी छोड़ देती है और फिर चली जाती है किचन में। हैरानी तब होती है कि दरवाज़ा तो लगा हुआ है, दरवाज़ा लॉक है, तो आखिर अब बिल्ली कैसे उसमें चली गई। चाबी ले आकर के दरवाज़ा खोलती है और जब देखती है ना तो अंदर वैसे ही हालात हुआ पड़ा है, सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है। अब वो देखने लगी कि बिल्ली का आने का कोई रास्ता है क्या, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। डर जाती है, गोविंद को उठाती है, गोविंद उठो, गोविंद उठो। गोविंद आखिरकार उठना पड़ता है। तब पत्नी बताती है, गोविंद देखो तुमने ताला बंद कर रखा था किचन में, लेकिन फिर कल वाली हालात हो गई। मैं तुम्हें उठा रही थी जब मुझे अब किचन में कुछ बर्तन गिरने का आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन तुम तो नींद में अब मस्त सो रहे थे। देखो किचन का क्या हाल हुआ पड़ा। आइए अब बिल्ली कहाँ से आ गई। अब तो बिल्ली आने का कोई रास्ता भी नहीं है। चलो तुम चलो। बाँह पकड़ के ले जाती है। नींद तोड़ते हैं, किचन में पहुँचते हैं तो खुद भी देख के हैरान हो जाती है। ये कैसे हो गया भाई, दरवाज़ा तो मैंने कल लॉक कर दिया, कब्जा लेकर नया लगा दिया, अब तो बिल्ली का आने जाने कोई रास्ता भी नहीं है। तब वो कहने लगे, अरे हो सकता है धरती हिल गई हो, भूकंप आ गया हो, ये कौन सा बड़ी बात है। पत्नी कहने लगी कि अगर भूकंप आता तो हम लोग नहीं हिलते क्या। गोविंद के पास भी इसका जवाब था कि भाई हम लोग थके हुए थे, सो रहे थे, पता नहीं चला, और जब भूकंप बंद हो गया तो तुम्हारी नींद खुल गई। अब बहाना बना दिए थे और उनको भी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है। क्या ये घर भूतहा है जैसे लोग बता रहे थे, लेकिन वो भूत प्रेत को कभी देखे नहीं थे, इसलिए विश्वास भी नहीं करना चाहते थे। हाँ, पत्नी उनकी डर चुकी थी, यही डर तो उसके चेहरे पर देखना चाहते थे। मन ही मन बड़ा खुश थे कि चलो कम से कम पत्नी तो डरी। लेकिन अब खुद भी हैरान थे गोविंद इस चीज़ को लेकर के, ये संभव कैसे हो सकता है। दरवाज़ा बंद है और कोई रास्ता है नहीं, तो बिल्ली कैसे आ सकती थी। पत्नी कह रही है कि गोविंद बिल्ली नहीं, कुछ और बात है। कहीं ये घर भूतहा तो नहीं है, कहीं इसमें भूत प्रेत तो नहीं रहते हैं। चलो एक रात हो गया, मैं मान लेती हूँ कि बिल्ली आ गई होगी, लेकिन इस रात तुमने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया, ताला चाबी लगाया, अब तो बिल्ली आने का रास्ता भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है गोविंद। गोविंद भी अब पत्नी की तरफ देख रहे थे और कहने लगे, तुम कहना क्या चाहती हो। पत्नी डरी हुई थी, कहने लगी, गोविंद ये मुझे लग रहा है कि ये घर भूता है, इसमें भूत प्रेत रहते हैं, मैं रुक नहीं पाऊंगी। गोविंद कहने लगे कि ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से, अपने गांव चलते हैं, आप वहीं पर रहेंगे। पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम कोई और घर का तलाश करो। गोविंद भड़क गए और कहने लगे, तुम्हारे कहने से मैं 10 घर बदल चुका हूँ, कहीं पर कोई बात, कहीं पर कोई बात, कोई घर में आंगन नहीं है, कोई घर में खिड़की नहीं है, तो अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। रुकना है तो हमें इसी घर में रुकना है, अब इससे बढ़िया घर हमें मिल नहीं सकता। और सुनो, मैं भूत प्रेत को तो मानता नहीं हूँ, ना इन शक्तियों पर विश्वास करता हूँ। तुम मानती हो तो मानते रहो, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेफ हूँ। पत्नी अब गोविंद की तरफ देख रही थी, ये शख्स बोल क्या रहा है, भूत प्रेत से नहीं डरता। और ये पत्नी को जो समझ में आ रहा था कि भूत प्रेत का ही काम है, ये भूत प्रेत इस घर में है। अब पत्नी कहने लगी, देखो गोविंद, अगर तुम दूसरा घर नहीं देखोगे तो मैं इस घर में रह नहीं पाऊंगी। गोविंद भी बहुत नाराज थे अब पत्नी से, अब कहने लगे, ठीक है, बिल्कुल तुम जायज़ बात बोल रही हो, हमें अपना गांव लौट जाना चाहिए, हम अपना घर पर रहेंगे। अब तुम्हारे कहने से अलग अलग घर ढूंढते नहीं जाऊंगा नहीं, अब इस कॉलोनी में कोई घर खाली भी नहीं है। पत्नी कहने लगी, ठीक है, अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। गुस्सा हो गई, लेकिन रात थी इसलिए अपने मैके जा नहीं पाई।
डर लगता था उसको, डरती थी भूत प्रेत से। सुबह होते ही पत्नी अब अपना मैके चलेगी, जो भी सामान उसका था लेकर के, कि तुम अकेले इस घर में रहो, मैं तुम्हारे साथ अब रह नहीं पाऊंगी। अगर तुम नया घर लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ में आती हूँ। अब ये भी थक चुके थे गोविंद, कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हारे बिना तो गांव जाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें इस घर में आना पड़ेगा। तब मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। अगर तुम्हें इसी चीज़ को मानना है, प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। मैं इस घर में अकेले रहूँगा, देखता हूँ इस घर में कौन सा भूत प्रेत है। मैं इन शक्तियों को मानता नहीं हूँ। तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ये घर भूतहा नहीं है। हाँ, इस घर के बारे में मैं ज़रूर सुना हूँ। आस पड़ोस में कुछ लोगों ने बताया था, जैसे हमारे घर में ये घटना हुई है ना, इसको घटना तो बोल नहीं सकते, ये बर्तन भाड़ा जो गिरा है, ऐसे ही अन्य लोगों के साथ में हुआ है। लेकिन मैं इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता हूँ, ये कुछ और हो सकता है। मैं भूत को मानता ही नहीं। पत्नी कहने लगी ठीक है, तुम रहो इसी घर में रहो, मैं तो अपने मैके चली, और चली भी गई। आखिरकार गोविंद उस घर में रह गए। सुबह उठे, अपना ड्यूटी चले गए, रात को लौटे। अब पत्नी की याद आ रही थी, पत्नी से बहुत प्यार था, पत्नी बहुत सुंदर थी, छोड़ना भी नहीं चाहते थे, और उसके बगैर अपने गांव लौटना भी नहीं चाहते थे। वो चाहते तो कभी के लौट जाते, लेकिन उन्होंने जीत पकड़ रखी थी कि मैं तो अपनी पत्नी को ले करके ही लौटूंगा गांव में, मैं इस शहर में रहूंगा नहीं। देखते हैं कब वो मौका मिलता है। भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे, तो आराम से अपना घर में रूखा सूखा जो भी अपने बना सकते थे बना करके अब फिर लेट गए आराम से। किचन बंद कर दिए थे, सब कुछ पहले के तैसे हो गया था। और जो पत्नी थी ना, अब अपना थोड़ा बहुत जो कपड़े लगते थे और बाकी सामान जो कुछ था सब कुछ छोड़ गई थी कि तुम लेकर के आना। लेकिन गोविंद अब पत्नी से बहुत नाराज थे, गुस्सा थे, और ससुराल वाले से तो ज़्यादा ही। वो कहने लगे कि मैं ससुराल में ये सब सामान लेके नहीं आऊँगा, तुम्हें ले जाना है तुम ले जाओ। अब पत्नी कहने लगी नहीं, ये मेरे से नहीं जाएगा। उसमें कुछ सामान ऐसा था, ड्रेसिंग टेबल था, कुछ श्रृंगार वाला सामान था, वो सब छोड़ गई थी। कुछ कपड़े लत्ते अपने लेके चली गई। रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद अब दिन भर खड़े खड़े ड्यूटी करना, थक चुके थे, नींद आ गई। 12:30 बजा। अब फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ती है किचन में कि बर्तन गिर रहा है। नींद खुल जाती है गोविंद को, लेकिन डरते नहीं हैं। अब उनमें इतनी हिम्मत थी, उस बर्तन को गिरते हुए सुनते हैं, अब फिर चले जाते हैं, किचन का दरवाज़ा खोलते हैं। जब दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो फिर वैसे ही सारा बर्तन भाड़ा जमीन पर गिरा हुआ है, आटा चावल बिखरा पड़ा है। देख करके हैरान हो जाते हैं, हर तरफ देखते हैं कि कहीं बिल्ली का आने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन नहीं होता है। सबको सामान को उठा करके अपनी जगह पर रखते हैं। अब फिर उनकी नींद उड़ जाती है, फिर किचन को बंद करते हैं और फिर अपने बिस्तर पर आ करके लेट जाते हैं। सोचने लगते हैं कि आज ये जो घर है वाकई में भूत वाला तो नहीं है। लेकिन ये पढ़े लिखे इंसान थे, हाँ उनकी अंग्रेजी ज़रूर कमज़ोर थी, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ाई किए थे कि संसार में भूत प्रेत होता नहीं। विज्ञान कभी नहीं कहता है कि भूत प्रेत होता है। और फिर वो मानते भी तो नहीं थे। जैसे तैसे अब उनको नींद आ गई और कुछ देर के बाद में वो सो भी गए। फिर वही बर्तन खड़कने की आवाज़ आई दूसरी बार भी। फिर भाग करके गए, दरवाज़ा खोले, फिर सब्जी वगैरह सब बिखरा पड़ा है, कुछ कढ़ाई बर्तन गिरे पड़े हैं। अब फिर चौकन्ना होकर के इधर उधर देखते हैं कि कोई न कोई रास्ता तो है बिल्ली आने का। ये सब बिल्ली का काम है, शायद चूहा ढूंढ रही है, और उसी चक्कर में ये सब बर्तन भाड़े सब कुछ गिर रहे हैं। अब टॉर्च लेकर के अब पूरा तलाश करते हैं जगह को, लेकिन कोई सुराख वगैरह मिलता नहीं है। फिर सारा सामान सहेज करके रख देते हैं, अपने बिस्तर पर जा गिरते हैं, नींद भी आ जाती है और इसके बाद कोई हलचल नहीं होती। सुबह हो चुकी, एक बार किचन में जाते हैं, नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं। अब फिर दिन के उजाले में अच्छी तरह से देखते हैं उस घर को, उस किचन को, कि कोई ना कोई छुपा रास्ता तो नहीं है। लेकिन कोई रास्ता उस किचन में था ही नहीं।
ड्यूटी जाने की देरी हो रही थी। अब चल पड़े ड्यूटी। रात को लौटे। इसके बाद किचन में जाते हैं तो देख करके हैरान हो जाते हैं। कुछ जो सब्जी थी ना, जैसे घिया वगैरह था, वो जैसे कोई काट रहा हो, आधा अधूरा कटा पड़ा था। चाकू रखा हुआ है और लग रहा कि अभी अभी ताजा ताजा कटा है। उनको लगा कि कहीं पत्नी तो नहीं आ गई थी। एक चाबी उसके पास भी थी। अब वो संदेह तो करने लगे कि हाँ, पत्नी आई थी, किचन में जरूर आई होगी, खाना बनाने की तैयारी कर रही होगी। अब कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी होगी, डरपोक तो है ही है, और भाग गई होगी। उस टाइम भी वो डरे नहीं। वो जो लौकी सौकी कटी पड़ी थी आधी अधूरी, उसको पूरा काट करके फिर सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं। खाने के बाद किचन को अब बंद करते हैं, ताला चाबी लगा कर चाबी अपने पास रखते हैं। अब फिर अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। पत्नी की याद आती है और उसी याद के सहारे कब सो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। रात को फिर किचन में वही खड़खड़ाहट। उठते हैं, टॉर्च की सहायता से पूरा किचन को देखने लगते हैं। सब कुछ पहले की तरह हुआ पड़ा है, गिरा पड़ा है, इधर उधर सामान सब कुछ उठाते हैं। अब उसको जिस स्थान पर रखा जाता था उसको रखें। अब फिर पूरा घर को छानबीन करने लगते हैं, किचन से लेकर के और बाकी जो भी जगह था। ऐसा कोई रास्ता मिला नहीं जो किचन में जाता होगा दरवाज़ा बंद करने के बाद में। तो ये मामला क्या है? सोच में पड़ गए। नींद तो उड़ चुकी थी। मन ही मन अब सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी भी डरे हुए नहीं हैं। भूत प्रेत को मानने वाले इंसान थे नहीं। जब तक अब उनको भूत ना दिखाई दे तो यकीन कैसे कर सकते थे? और जो भी भूत था, जो सब काम कर रहा था, उनके सामने तो आ ही नहीं रहा था, तो यकीन कैसे हो उनको? आखिरकार अपने बिस्तर पर बैठ गए। नींद नहीं आ रही है। अब सोच में डूबे हुए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, ये लगातार होता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? अब भूत प्रेत को समझने की कोशिश करते हैं। सोचने लगते हैं क्या भूत प्रेत इस घर में हैं? अगर हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब उनसे कैसे संपर्क किया जाए, कैसे उनसे बात किया जाए? किचन की तरफ उठ के खड़े हो जाते हैं, किचन की तरफ जाते हैं और फिर ऐसे ही हवा में आवाज़ लगाते हैं कि देखो भाई, जो भी आप लोग भूत प्रेत हो, मेरी बात को सुन लो। मैं भूत प्रेत पर यकीन तो करता ही नहीं हूँ। जब तक आप लोग में से कोई दिखाई नहीं देगा तब तक मैं भूत प्रेत को मानूंगा ही नहीं। चाहे आप लोग जितना भी बर्तन खड़काओ, जितना भी गिराओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये घर छोड़ करके मैं भागूंगा नहीं। तुम्हारे डराने की वजह से मैं इस जगह से निकलूंगा नहीं। हाँ, हिम्मत है तो सामने आओ, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, और तब मैं जानूंगा कि हाँ, भूत प्रेत होता है, और तब मैं शायद सोच सकूं कि इस घर को खाली कर दूं। लेकिन ऐसे में घर खाली करने वाला नहीं हूं। जोश में थे गोविंद। अब भूत को तो कभी देखे नहीं थे। अब जोश जोश में सब कुछ बोले जा रहे थे। अब इतना बोलने के बाद अब थोड़ा मन शांत हुआ, भड़ास निकाल चुके थे। और फिर इधर उधर टहलने लगे और कहने लगे कि अब हिम्मत है तो आओ ना भाई, जो भी ये भूत प्रेत हो, अब हमारे सामने आओ। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, आमने सामने बात करें। अगर मुझे लगेगा कि हाँ तुम भूत हो तो मैं कल ही इस घर को खाली कर दूंगा। इस घर में दोबारा मैं कभी नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसे तुम डराओगे ना, मैं डरने वाला नहीं हूँ। रात भर तुम बर्तन गिराते रहो, इस बार मैं आ गया, लेकिन अब तो आऊँगा भी नहीं। आराम से चैन से घोड़ा बेच कर सोऊंगा। सुबह ही आऊँगा किचन में। फिर अपनी भड़ास निकाल करके अपने बिस्तर पर आ करके लेट गए। हाँ, इसके बाद किचन में कोई बर्तन गिरा ही नहीं। सब कुछ शांत हो गया। अब आराम से सोए, सुबह उठे, किचन जाके खोलते हैं तो सब कुछ अपने स्थान पर है। कोई इधर से उधर सामान नहीं हुआ। मन ही मन हैरान थे। अब इतना सब वो रात को सुनाए थे, जो भी भूत प्रेत अब काल्पनिक है, जैसा भी है, वो तो मानते थे नहीं। आज फिर जल्दी जल्दी अब था नाश्ता पानी जो कुछ बनाना था बना करके अपना ऑफिस निकल के गार्ड का काम जो करना था। शाम को लौटते हैं ना, तो फिर देख करके हैरान हो जाते हैं कि कुछ सब्जियां अब वो
आधी अधूरी कटी पड़ी है। आलू भी कटी पड़ी है, प्याज भी कटी पड़ी है, हरी मिर्च भी कटी पड़ी है, लेकिन बाकी आधी अधूरी है। मन में डाउट हुआ, ये पत्नी का काम है। पत्नी फिर आई होगी और सब्जी काट कूट करके रखी होगी। डरपोक तो है ही है, कोई खड़ा ऐसी कुछ आवाज़ आई होगी और सब छोड़ छाड़ के भाग गई होगी। अब उसी सब्जी को फिर वो बनाते हैं, रात के भोजन करते हैं, आराम से अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। इस बार रात को कोई बर्तन गिरता नहीं है, घर में बड़ा सुख शांति है। रात में एक बार उनको नींद भी खुली बाथरूम के लिए, तब 3 बज रहा था। अब ऐसे ही सोचते हैं कि चलो एक बार किचन खोल के देख लें, शायद कोई बर्तन भाड़ा तो नहीं गिरा है। किचन खोलते हैं तो सब अपनी जगह पर जैसे था वैसे ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मन में जो संदेह था कि कोई ना कोई हमारे साथ गेम तो नहीं खेल रहा है, कोई ना कोई अब इस घर से भगाना चाहता है। लेकिन भूत प्रेत नहीं होता, भूत प्रेत नहीं है। जरूर इस ताले की चाबी उस शख्स के पास में है और हमें डराना चाहता है। उनका नज़रिया था ना, बिल्कुल बदल गया था। वो शख्स इतना डरा देना चाहता है कि हम इस घर को छोड़कर भाग जाएं। लेकिन मैं अब भागूंगा नहीं। दरवाज़ा बंद करते हैं किचन का, फिर आराम से आकर लेट जाते हैं। ऐसा ही 3 दिन तक उनके साथ में हुआ। जब भी लौटते थे आधी अधूरी सब्जी कटी हुई मिलती थी, कभी घिया, कभी गोभी, जो भी सीजनली ले आकर रखते थे, लेकिन पूरी नहीं, आधी अधूरी। और उनको लगता था कि ये मेरी पत्नी का काम है। अब पत्नी आती है, सब्जी बनाने की कोशिश करती है, और फिर कोई आवाज़ आता होगा, डर के भाग जाती होगी। अब खुदगर्ज इतना थे कि अपने ससुराल नहीं जा रहे, अपनी पत्नी का खोज खबर भी नहीं ले रहे। पूछने का राइट था उनका कि तुम आई थी घर पर, लेकिन वो पूछने भी नहीं गए। वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अब मन ही मन मान लिए ये सब पत्नी का काम है और किसी काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक चाबी उसके पास में है। दिन में आई होगी या शाम को आई होगी, ऐसा ही हो सकता है। 3 दिन बीतने के बाद अब वो समझ गए, अब जो इस घर में बर्तन खड़क रहे थे अब तो शांत हो गया। शायद ये किसी अब जानने वाले लोग का काम है, जो इस घर में किराएदार को रुकने नहीं देता, इस घर को बदनाम करके रख देना चाहता है, ताकि कोई किराएदार इस घर में ना आए। चलो अब जो हुआ अच्छा हुआ, अब तो सुख शांति है। जब पत्नी आएगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मिलने का इच्छा बहुत था पत्नी से, अब मिलने का मन तो करता था, लेकिन खुदगर्ज थे ना, ससुराल में जाना नहीं चाहते थे। और ससुराल वाले की वजह से अपना घर बार छोड़ करके उत्तर प्रदेश से अब मध्य प्रदेश में आ चुके थे। सब ससुराल वाले का ही सब कारनामा था। ससुराल वाले ने उनको फंसा दिया था कि यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हम बिजनेस करते हैं। लेकिन खाक वो लोग सब्जी का काम करते थे, सब्जी का रेडी लगाते थे, यही उनका बिजनेस था, ये भी तो बिजनेस ही था। अब एक तरह से ससुराल वाले से जले भुने थे, जाते नहीं थे। अब पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाती थी। 3 दिन बीतने के बाद जब रात को लौटते हैं ना, तो सब्जी तो कोई कटी नहीं मिली। लेकिन जब घर के कमरे के अंदर में जाते हैं, बेडरूम में जहाँ सोते थे, वहाँ अब उसका श्रृंगार पटार का सामान भी था जो छोड़ के गई हुई थी। बोली थी कि सारा सामान मेरे घर पर पहुँचा देना, लेकिन जिद्दी इंसान थे, वो तो गए नहीं। अब वहाँ पर अब कुछ सामान जो था ना, जो आईने के पास में, ड्रेसिंग टेबल के पास में, वो खुला हुआ था, इधर उधर पड़ा हुआ था। तब लगा कि उनकी पत्नी अब यहाँ पर आई थी। कुछ खुशबू भी जो पत्नी लगाती थी, खुशबू वगैरह, इत्र वगैरह, वो भी वहाँ पर सुगंध फैला हुआ था। तो मान लिए थे कि बिल्कुल पत्नी का काम है, और ये पत्नी ही आई होगी कमरे में, और वो मेकअप कर रही होगी, और फिर डर के भाग गई होगी। डरपोक तो है ही है। खाना खाने के बाद, बनाने के बाद अब आराम से सो जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई आवाज़ नहीं, किचन में कोई खड़कने की, बर्तन की आवाज़ नहीं, सब कुछ शांत माहौल होता है। रात करीब 1:30 बज रहा था। अचानक गोविंद की नींद खुलती है। ऐसा ही परफ्यूम का खुशबू जो उनकी पत्नी लगाती थी और जो ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था, वैसे ही खुशबू आ रही है। खुशबू भी बहुत तेज, और उसी खुशबू की वजह से
अब उनकी नींद खुल जाती है। लाइट जलाते हैं, उनको लगा कि कहीं पत्नी तो नहीं आ गई है, लेकिन पूरा कमरा खाली था। बाहर भी गैलरी देख लिए, किचन का इलाका देख लिए, लेकिन कहीं भी संकेत नहीं था। मेन जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। कैसे आ सकती है? नहीं है। लेकिन ये खुशबू क्यों फैला हुआ है? बोतल क्यों खुली हुई है? दोबारा जाकर के बोतल को बंद करते हैं। आप सोने से पहले वो चीज़ को पूरा अच्छी तरह से देखे थे कि सब कुछ अपनी जगह पर था, सब कुछ वैसे ही था। अब ये खुशबू की वजह से सारा अब उनका नींद उड़ चुका था कि आखिर खुशबू कहाँ से आ रही है, आइए खुशबू क्यों फैली हुई है। चलो ये भी अब सोच समझ करके अपना आराम करते हैं कि कल ड्यूटी पे जाना है, अब हमें सोना चाहिए। सो जाते हैं। आज की रात भी निकल गई। सुबह में उठते हैं, अपना जैसे तैयारी करते हैं, किचन में जाते हैं, नाश्ता पानी बनाते हैं, और फिर अपने ऑफिस निकल जाते हैं। रात को जब लौटे तो इस बार किचन में जो देखे हैरान रह जाते हैं। देखते हैं कि रोटी बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, बकायदा थाली से ढकी हुई है। अब चाबी तो थी पत्नी के पास में। भाग के देखते हैं कि कहीं अब इधर उधर तो नहीं है। नहीं है जी, कहीं पर भी नहीं है। हैरान हो जाते हैं। अरे जब पत्नी आई थी, रोटी बना के गई है, सब्जी बना के गई है, तो कम से कम रुक तो जाती, गई क्यों? अब अपने ससुराल तो जाते नहीं हैं। अब वही रोटी सब्जी बैठ के आराम से मज़े से खाते हैं, जैसे पत्नी का हाथ का बना हुआ है। अब फिर मन ही मन अब वो सब्जी खा करके आनंदित होते हैं। सब्जी भी बड़ा टेस्टी बना है। आप बुदबुदाने लगते हैं, वाह क्या सब्जी बनी है, क्या स्वाद है, आज तो खाने का मज़ा ही आ गया। ऐसा ही होता है खाना औरतों का। अब ये बात तो बोल गए, बुदबुदा करके जोर से भी बोल गए, और इसके बाद अब आराम से सो रहे थे। फिर वैसे ही खुशबू उनको महसूस होती है। उठते हैं, अब जब जाते हैं ड्रेसिंग टेबल पर तो वो बोतल खुली हुई है, जैसे उसको कोई अभी खोल दिया हो और खुशबू निकल रहा हो। ढक्कन बंद करते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। गहरी नींद में थे, अब वो नींद खराब करना नहीं चाहते थे। उनको लग रहा था कि शायद पहले से ही ढक्कन खुला होगा, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुबह में फिर किचन में जाते हैं। अब खुद अपना हाथ से खाना तैयार करके आप अपने काम पर निकल जाते हैं। जब वापस लौटते हैं ना, फिर हैरान हो जाते हैं। वैसे ही रोटी सब्जी उनके लिए ढक कर रखा हुआ है, जैसे अभी भी कोई बना के गया हो। सब्जी भी गर्म, रोटी भी गर्म। अब अपनी पत्नी को याद करने लगते हैं, अरे जब इतना कर रही है तो हमारे घर में क्यों नहीं रह रही है? अब तो जान गई होगी कि इस घर में कोई भूत प्रेत नहीं है, तो उसको आना ही चाहिए था। क्यों नहीं आ रही है? सिर्फ खाना बना के जा रही है और हमसे कोई मतलब नहीं है। चलो एक दिन मानेगी, जरूर मानेगी, और इसको हम वापसी लेके चलेंगे। मन ही मन अब खुश होते हैं गोविंद कि चलो अब मेरी पत्नी लाइन पर आ रही है, अब तो खाना भी बना के जा रही है, शायद अब मेरी चिंता उसको हो गई है, जरूर अब मेरी बात को मानेगी। लेकिन मिले तब ना, अभी तो आमना सामना हुआ नहीं। वो अपने मैके में है और मैं इस घर में हूँ। खाना वाना खा करके आराम से सो जाते हैं। रात होती है और तब वो खुशबू एक बार और महसूस होता है। नींद खुल जाती है। जाके देखते हैं तो ढक्कन फिर खुला हुआ है। ढक्कन को बंद करते हैं और तब सोच में लग जाते हैं कि ढक्कन बार बार कौन खोल देता है। लेकिन समझ नहीं पाते, भूत प्रेत पर उनका यकीन तो था ही नहीं। भूत प्रेत अभी उनको कोई दिखाई नहीं पड़ा था। लेकिन अब नींद तेज आती है तो इस चीज़ को परवाह नहीं करते, क्योंकि अभी उनके साथ में कुछ बुरा हुआ नहीं था, ना कोई भूत प्रेत नजर आया था, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। बिस्तर पर लेट जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। सपना देखने लगते हैं। सपना देखते हैं कि उनकी पत्नी घर में आ चुकी है, किचन में खाना बना रही है, सब्जी काट रही है, तड़का लगा रही है, और वो अब किचन के पास में खड़ा होकर देख रहे हैं। और तब उनकी पत्नी मुस्कुरा के कहती है, सब्जी पसंद आ रही है, बड़ी तारीफ कर रहे थे रात में। अब गोविंद कहते हैं, हाँ तुम्हारे हाथों में जादू है,
तुम तो बड़ा लाजवाब सब्जी बना रही हो आजकल। पहले तुम्हें सब्जी बनाने आता नहीं था, कभी नमक तेज, कभी मिर्च ज़्यादा। लेकिन अब जो सब्जी तुम बना रही हो, कमाल की सब्जी है। रोटी भी तुम्हें फुलाना नहीं आता था, आड़ी टेढ़ी बनाती थी। लेकिन देखो क्या सुंदर सुंदर गोल गोल अब रोटी बना रही हो। ये सब तुमने कैसे सीख लिया? पत्नी मुस्कुराती है तुम्हारे प्यार में। अब फिर वो अब एक तरह से भोजन कराती है। बैठ कर के सपने में भोजन कर रहे हैं। पत्नी अपने हाथों से निवाला तोड़ तोड़ के अपने पति को यानी गोविंद को खिला रही है। बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, पेट भर जाता है और मियाँ भी बिस्तर पर आ जाते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब एक तरह से सो जाते हैं। जब बाथरूम लगता है गोविंद को तो अपनी आंख खोलते हैं, घड़ी देखते हैं कि रात का 2:30 बज रहा है। अचानक अपने बगल में किसी को पा करके और उछल पड़ते हैं। जब देखते हैं ना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, चीख भी नहीं पाते हैं, इतने डर चुके थे। जबकि वो भूत प्रेत को मानते नहीं थे। ऐसा सीन ही था। उनके बगल में एक खूबसूरत लड़की अब झीने कपड़े में और लेटी हुई है। अब उसकी बाहें गोविंद को घेर रखी है। सुंदर चेहरा, चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। आंखें बंद है जैसे गहरी नींद में हो। ये अनजानी लड़की को देख करके अब जो गोविंद है ना, अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे सूखे पत्ते की होती है। ऐसी उनकी बदन थर 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 कांप रहा था। ये कौन है लड़की भाई? ये हमारे पास में कैसी आ गई? मैं तो सपना देखा था मेरी पत्नी का, वो खाना खिला रही थी। ये मेरे बगल में कर क्या रही है? मैं तो अपने पत्नी के साथ सपने में इस बिस्तर पर था। ये लड़की कहाँ से आ गई? कौन है लड़की? डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। अब इतना उनको अब दिमाग काम नहीं करता है कि इस घर को छोड़ करके इस पलंग से उतरें और इस घर से भाग जाएं। शक्ति नहीं होती है। ऐसा उनको लगता है कि शक्ति सब खत्म हो चुकी है। डरे हुए चीखने की कोशिश करते हैं, गले से आवाज़ भी नहीं निकलती है। अचानक वो लड़की आँख खोल देती है, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, और फिर एक क्षण में उनकी आंखें का रंग बदल जाता है, लाल हो जाती है। और वो लड़की मुस्कुरा करके कहती है, क्यों गोविंद, जाग गए? सो जाओ, सो जाओ, अभी तो रात बाकी है, अभी तो रात बाकी है। गोविंद का जैसे बोल ही नहीं निकल रहा है, आवाज अंदर ही दब गई है। जैसे लग रहा है कि उनके दिल के धड़कन अब इतना तेज हो रहा है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, ऐसा शरीर से पसीने निकल रहा है। वो लड़की उठ के बैठ जाती, अरे घबराओ मत, घबराओ मत गोविंद, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। तुम तो बड़ा साहसी आदमी हो, साहसी इंसान हो, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? अब वो लड़की शांत कराती है गोविंद को, अरे डरो मत, डरो मत, डरो मत, मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब एक तरह से लड़की सर पर हाथ फेरती है कि गोविंद बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, डरने की आवश्यकता नहीं है। गोविंद अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन दिल की धड़कन है धीरे धीरे कम होती है। आखिरकार उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मेरे इस बिस्तर पर क्या कर रही हैं? लड़की मुस्कुराती है और कहती है, अरे तुम ही तो कह रहे थे कि अगर इस घर में कोई भूत प्रेत है तो सामने आ जाओ। बोल रहे थे ना, तुम मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे, कितनी शानदार खाना बनाई हो, सब्जी तो लाजवाब है, अगर तुम मेरे साथ में होती तो तुम्हारा हाथ चूम लेता। बोले थे ना, याद करो। गोविंद डर के मारे बोलते, हाँ मैं बोला था। तो अब क्यों डर रहे हो? तुम तो बड़ा साहसी इंसान हो, इस घर में ऐसे कोई रुकता नहीं है। जितना मैंने तुम्हें डराने की कोशिश किया तुम डरे नहीं, और तब मैं समझ गई थी कि तुम डरने वाली चीज़ नहीं हो, और तब मेरा जो दिल था ना तुम पर आ गया। अब गोविंद की जैसे खून सूख चुका था। वो तो अपने पत्नी से प्यार करते थे, और ये लड़की कोई आत्मा है, कोई प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई पिशाचनी है, याक्षनी है, ना जाने क्या क्या मन में चलने लगा। जैसे किसी कहानियों में पढ़े थे कि अगर कोई
ऐसी आत्मा होती है जो किसी लड़के पर मोहित हो जाती है तो उसके साथ न जाने क्या क्या कर देती है। घबरा गए थे, डरे हुए थे कि अब क्या होगा, अब ये आत्मा मुझे छोड़ेगी नहीं। जिसको जैसे कहानियों में पढ़ा था कि ऐसी आत्माएं होती है जिसको अब एक बार किसी से प्रेम हो जाए तो जिंदगी भर अब वो साथ निभाती रहती है, चाहे वो कितना दूर भाग जाए वो छोड़ती नहीं है, मरते तक। जब इंसान मर जाता है तब जाकर के छोड़ पाती है। कहीं मेरे साथ में ऐसा तो नहीं होगा। डर गए, घबरा गए, हाथ जोड़ने लगे कि देखिए मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मैं अनजाने में ना जाने क्या क्या बोल गया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जान गया हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अनजाने में सब भूला था, जानबूझ के नहीं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब देखिए मैं अब इस घर में कभी नहीं रहूँगा, मैं समझ गया हूँ कि अब ये घर आपका है। लड़की हंसने लगती है और कहती है, अरे गोविंद मेरे से डरो मत, तुम अलग चीज़ हो। अब मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, परख चुकी हूँ, तुम बड़ा साहसी दिल वाले व्यक्ति हो। ऐसे ही लड़के के मैं खोज में थी और वो लड़का अब मुझे मिल चुका है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारा कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ना तुम्हारे पत्नी के बीच में आऊंगी। तुम अपने पत्नी से प्यार भी करो, कुछ भी करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कभी तुम्हारे पास में वक्त हो तो मुझे भी याद कर लेना। मुस्कुरा के बोले। गोविंद अभी भी डरे हुए थे और कहने लगे, देखिए मैं इस घर में अब रह नहीं पाऊंगा। लड़की गुर्राते हुए कहने लगी कि अब इस घर से तुम बाहर जा भी नहीं सकते हो जब तक मैं ना चाहूं। अगर तुम गए इस घर को खाली करके, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, ना तुम्हें सताऊंगी, जो कुछ करूंगी तुम्हारी पत्नी के साथ में। अब बोलो, क्या तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अब पत्नी के जहां बात आ गई, डर गए थे गोविंद। हाँ, कहने लगे, नहीं नहीं, जो कुछ करना है आप मेरे साथ में कर सकती हैं, लेकिन मेरी पत्नी को बीच में मत लाइए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की मुस्कुराने लगी और हंसते हुए कहने लगी, मैं जान चुकी हूँ तुम्हारी पत्नी तुम्हें भी बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जिद्दी है, वो घमंडी है और तुम भी उससे कम नहीं हो। खैर छोड़ो, हमें तुम्हें अब इस बातों में पड़ना नहीं है, तो हमारा सौदा मंजूर। अब गोविंद करे तो क्या करे, आखिरकार अब ये सब तो कर नहीं सकते थे, पत्नी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, ना देखना चाहते थे कि उसके साथ कोई नुकसान पहुंचाए। मान गए कि ठीक है जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, मैं इस घर को खाली नहीं करूँगा, लेकिन आप शर्त को याद रखना, आप मेरी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाओगे, ना उसको नुकसान पहुंचाओगे। लड़की मुस्कुरा कहती है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, अब तुम भी निश्चित हो जाओ, लेकिन ये वादा हम दोनों के बीच में है। इस बात को तीसरे व्यक्ति तुम्हारी पत्नी तक हवा नहीं लगना चाहिए। अगर ये लग गया कि तुमने इस बात का ढिंढोरा पीट दिया है, तब समझ लेना तुम्हारी पत्नी के साथ मैं क्या करने वाली हूँ। लड़की धमकी दे रही थी, डरा रही थी और डर भी गए थे गोविंद। अब फिर लड़की कहती कि अब सो जाओ, तुम्हें ड्यूटी भी जाना है, मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। अब गोविंद को काहे कि नींद आने लगे। सुबह तक ऐसे ही आंख मूंदे पड़े रहे। लड़की अब गायब हो चुकी थी और जब सुबह उठते हैं तो मन अशांत होता है, अभी भी दिल धड़क रहा है तेजी से, अब क्या होगा। अब वो ऑफिस की तरफ निकलते हैं, क्या खाना बनाएं। अब सीधा घर को बंद करते हैं और ऑफिस की तरफ निकलते हैं। ऑफिस से अब सारा दिन अब इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर मैं इस घर को छोड़ देता हूँ और रात को घर नहीं जाऊँगा तो हो सकता है कि जैसे वो प्रेतात्मा ने बोली थी मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचाएगी, आइए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो भी उसने चेतावनी दिया है कि अगर तुमने किसी से बोला तो ये भी बात ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे पत्नी को नुकसान पहुँचाऊँगी। डर गए थे, किसी से बताते भी नहीं थे और जानते थे कि बताने का मतलब पत्नी को नुकसान कराना। शाम हो गई, ड्यूटी उनकी ख़त्म हो गई। अब डरते डरते अपने ससुराल पहुँचते हैं। जो खुदगर्ज इंसान थे झुक चुके थे। पत्नी दरवाजे में मिल जाती है और वो भी एक तरह से व्याकुल थी गोविंद को देखने के लिए। अब लिपट जाती है, वहाँ कोई नहीं होता है। गोविंद की आंखों से आंसू निकलने लगता है। पत्नी आंसू देख करके घबरा जाती है,
कहने लगे, गोविंद बात क्या है? तुम तो कभी रोती नहीं थी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखा है। देखो बाबा, अगर तुम इतना जिद्दी हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ। चलो, मुझे भी आप यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपने घर लौट चलते हैं। चलो हम उत्तर प्रदेश चलते हैं। गोविंद अब एक तरह से अपने पत्नी को देखने लगते हैं कि आखिर ये लड़की ने बात मानी, लेकिन किस मुकाम पर आकर के। अब चाहते हुए मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता, इस शहर को छोड़ के जा नहीं सकता। अगर मैं जाऊंगा तो ये जो भी चुड़ैल है मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचा देगी। शांत हो जाते हैं। होठ बुदबुदाने का कोशिश करता है कि मैं अपनी पत्नी से बताऊं, लेकिन बोल नहीं पाते। पत्नी समझने की कोशिश करती है, गोविंद से पूछती है, गोविंद तुम कुछ बता रहे थे ना, बात क्या है? तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहा था? कुछ तो बताओ। गोविंद कहते, कुछ बात नहीं, मुझे बड़ा खुशी है कि तुम तैयार हो और मैं भी तैयार हो जाऊं। अब इसके बाद हम लोग इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे। अब रहस्यमयी बात सुनकर के गोविंद की पत्नी समझने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं पाती। गोविंद से बार बार पूछती है कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा गोविंद, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। लेकिन गोविंद बताते नहीं हैं। अब फिर कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम आराम करो, फिर हम कल मिलेंगे। हमें वक्त पर घर पहुँचना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पत्नी डर जाती। वो अचानक अनर्थ वाली जो बात बोले ना, और उसे पत्नी सहम जाती है। क्या मतलब? ये बात तुमने कैसे बोला अनर्थ हो जाएगा? क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? बात क्या है? तुम इतना डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? लेकिन गोविंद कुछ नहीं बताते हैं। कहते हैं कि तुम आराम करो, अपने घर में रहो, मैं अपने घर में जा रहा हूँ। देखो, भूल कर भी उस घर में मत आना। अब जरा बात अलग बोल गए थे गोविंद कि भूल करके भी उस घर में मत आना। अब ये बात मन में लेकर के बैठ गई पत्नी। गोविंद तो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन अब वो भी बैठने वाली नहीं थी। हाँ, भूत प्रेत से जरूर डरती थी, लेकिन वो मन ही मन अब तैयार हो चुकी थी। आखिर उस घर में चल क्या रहा है? और गोविंद उस घर को छोड़ करके क्यों नहीं अब हट रहे हैं? मन में कई तरह का संदेह हो चुका था। पता लगाने की कोशिश में लग गई कि आखिर वहाँ चल क्या रहा गोविंद के साथ में। गोविंद इतना क्यों डरे हुए हैं, रो क्यों रहे थे? ऐसे तो पहले नहीं थे। अपने भाई को तैयार करती है, छोटे भाई को, और फिर वो रात को अब उस घर में पहुंच जाती है। चाबी था, दो तरफ का गेट था, एक तरफ का गेट में ताला खोल लेती है। रात का 12 बजा हुआ था। देखना चाहती है कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है। दरवाज़ा खुल चुका है, पिछले गेट से दाखिल हो चुकी है। भाई बहन बड़े आराम से बिना आवाज़ किए हुए गोविंद के कमरे तक पहुंच जाते हैं। गोविंद का दरवाज़ा बंद है, लेकिन गैलरी वाला खिड़की जो है ना, वो खुला हुआ है। जब झांक करके लड़की, मतलब गोविंद की पत्नी और उसके भाई जब देखते हैं ना, तो उनका होश उड़ चुका है। देखते हैं कि एक लड़की गोविंद के साथ चिपक कर सो रही है। हाँ, गोविंद एकदम आंखें बंद करके मस्त नींद में सो रहे हैं, जैसे उनको पता ही नहीं है। अब जो गोविंद की पत्नी है, उसी टाइम हंगामा कर देती है, दरवाज़ा पीटने लगती है, गोविंद 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 दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। उनका भाई भी अब गुस्से में हो जाता है, छोटा भाई, ये सब क्या चल रहा है? जीजा तुम्हारे, मतलब ये कह रहे हैं कि अब एक तरह से जीजा को ये हालात देख करके अब खून उबलने लगा था। बड़ा गुस्से में अब उनका छोटा भाई हो गया था। दीदी, ये सब बड़ा गलत हो रहा है। दरवाज़ा दोनों लोग पीटने लगते हैं। आखिरकार जैसे अब वो लड़की पहले उठती है, और जैसे उठती है खिड़की पर दोनों लोग दिखाई देते हैं, और जैसे ही गोविंद को पत्नी को देखती है, वो डर जाती है। हवा में न जाने कहाँ गायब हो जाती है। और जैसे ही गोविंद उठते हैं, अब खिड़की पर पत्नी दिखाई पड़ती है, और वो अब बगल में कौन लेटी हुई थी देख नहीं पाते, हड़बड़ा जाते हैं। अरे बात क्या है? तुमको मना किया था ना कि यहाँ पर मत आओ। लड़की कहती है कि गोविंद जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं जान चुकी हूँ यहाँ क्या चल रहा है, जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलते हैं भाग करके, पत्नी को समझाने लगते हैं, अरे तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें मना किया था ना, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा मौजूद है।
लड़की कहती कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ उस खतरे को। मुझे तो शक था कि कहीं तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, लेकिन मैं अब देख लिया हूँ वो लड़की तुम्हारे बगल में लेटी हुई थी, तुम्हारे सीने पर हाथ रख करके। अब मैं तो देखकर चकरा गई थी कि कहीं मेरी सौत तो नहीं है, लेकिन जब वो नींद से जागी जैसे और उसने मुझे देखा तो थोड़ा डर गई थी, पीछे हटी और इसके बाद हवा में गायब हो गई। अब मैं सब कुछ समझ चुकी। गोविंद, जितना जल्दी हो सके जो भी सामान अब निकालना है अपना निकाल लो, हम चलते हैं। अब यहाँ खतरा है, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी। गोविंद अब एक तरह से चक्कर में फंस गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब वो चुड़ैल है मेरी पत्नी को मार देगी। अब डर के बोलने लगते हैं और तब उनकी पत्नी बोलती है कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए ना तो शायद हम लोग तीनों में से कोई निकल नहीं पाएगा। चलो जल्दी। जबरदस्ती हाथ पकड़ करके अब वो लोग निकल जाते हैं पिछला गेट से, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, घर पहुँचते हैं। अब वहाँ जा कर के गोविंद की पत्नी अपने पूरा मैके वालों को जगा देती है, ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ है। मैके वाले भी उठ जाते हैं। इस घटना को सुनने के बाद कोई विश्वास नहीं कर पाता है कि ऐसा भी आज के टाइम में होता है। आखिरकार सुबह होता है और तब गोविंद को अब कहते हैं ससुर उनके कि बेटा कल की गाड़ी पकड़ो और अपनी पत्नी को ले करके निकल जाओ अपना उत्तर प्रदेश में, तुम्हारे लिए जगह ये ठीक नहीं है। अब गोविंद पूरा घबराए हुए बताते हैं अपने ससुर को कि अगर मैं अपनी पत्नी को लेके गया इस शहर से, इस जगह से, तो वो जो चुड़ैल है ना मेरी पत्नी को मार देगी, जान से मार देगी। पिता कहते हैं ऐसी बोली है? तब गोविंद बताते कि हाँ उसने ऐसी ही धमकी दी है। पिता कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ प्रबंध कर दूंगा, लेकिन तुम लोग यहाँ से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। अब जो पिता थे अब अपने भाइयों से बोलते हैं और अकेले में जाकर समझाते हैं। आखिरकार एक दिन के बाद में गोविंद को और उनकी पत्नी को वो लोग विदा कर देते हैं, ट्रेन में बिठा देते हैं। लेकिन गोविंद अभी भी डरे हुए हैं और कहते हैं कि देखिए ससुर जी, अगर हम इसको लेके गए तो मेरी पत्नी को कोई नुकसान कर देगी, वो मुझे डर लग रहा है। और तब उसके ससुर समझाते हैं कि तुम बेटा डरो मत, सब कुछ मैं सही कर रहा हूँ। अब उस जगह पर हम तांत्रिक को भेज रखा हूँ, तांत्रिक अपना काम कर रहा होगा, जो भी आत्मा है उसको अपने बस में कर लेगा और फिर वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तुम लोग निकल जाओ। तब जाके गोविंद का मन शांत होता है और फिर वो अपने घर लौट जाते हैं। और उसके बाद से गोविंद कभी अपने ससुराल नहीं गए। हाँ, उनकी पत्नी कई बार जा चुकी है। जब उनके घर में किसी का शादी ब्याह हो तो कोई ना कोई लेने के लिए आता था, लेकिन गोविंद ना तो छोड़ने जाते थे ना लेने के जाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की गोविंद की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो उसको भी आप शेयर करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरा मेल आईडी पर या और अन्य सोर्स पर, इंस्टाग्राम और भी बहुत कुछ है। तो हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।